हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑब्टेंड ऑल द अदर जीरोज ऑफ 3x x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट अंडर 5 अपॉन में 3 एंड रूट अंडर 5 अपॉन में 3 दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो एक पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का नाम रख देते हैं। तो ये px दिया हुआ है। अब px का वैल्यू दिया हुआ है कि 3x का पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें बोला गया इसका दो जीरो जो होता है रूट 5 अपॉन में 3 है एंड माइनस का रूट 5 अपॉन में 3 है। ये दो जीरोज दे रखा है। जीरोज का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। तो यानी इसमें टोटल कितने जीरोज हो गए उसके बारे में पहले पता लगाते हैं। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री दिख रहा है वो है 4, यानी इस पॉलिनोमियल में टोटल 4 जीरोज आएंगे जिसमें से दो जीरोज ऑलरेडी दे रखा है और अदर जो जीरोज है वो हमें पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्योंकि यहाँ पर क्या है x का पावर 4 है यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 4 आएगा। तो जिसमें से x का दो वैल्यू दे रखा है तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि जो x को ये रूट 5 अपॉन में 3 के इक्वल कर देते हैं एंड x को जो होता है माइनस का रूट 5 अपॉन में 3 के इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे देखिए x के अगर रूट 5 अपॉन में 3 को अगर इस साइड लेके जाएंगे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे x के साथ लेके जाएंगे तो वहां से क्या आ जाएगा? तो x माइनस का रूट 5 अपॉन में 3 आ जाएगा और वो कितना के इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि ये पार्ट इधर चला गया तो बचा इधर साइड क्या है? 0 ही बचा। अब यहाँ पर ही ये रूट 5 अपॉन में 3 को x को अगर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से x, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन अगर इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का रूट 5 अपॉन में 3 हो जाएगा। ये कितना के इक्वल हो जाएगा? 0 का। यानी अगर बात करें तो ये भी जो होता है एक फैक्टर हो जाएगा इसका, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, और ये x प्लस रूट 5 अपॉन में 3 ये भी जो होता है इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 12 दिया हुआ है, अगर 12 का बात करें तो 12 में जो होता है वो 12 को 3 भी डिवाइड कर रहा है और 2 भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इंडिविजुअली 3 भी डिवाइड इसको कर रहा है और 2 भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी इस 12 को डिवाइड करेगा, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 6 भी क्या करेगा? 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर बात करें कि x माइनस का रूट 5 अपॉन में 3 एंड x प्लस का रूट 5 अपॉन में 3 आर द फैक्टर ऑफ px, अगर ये इसका फैक्टर है इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो x माइनस का रूट 5 अपॉन में 3 इंटू में x प्लस का रूट 5 अपॉन में 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ px। अब ये इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये कुछ फॉर्मूला टाइप से दिखेगा। जैसे देखें यहाँ दिया हुआ है कि जो x माइनस का रूट अंडर 5 अपॉन में 3 एंड x प्लस का रूट अंडर 5 अपॉन में 3, ये इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला पता होगा आपको कि a प्लस का b दिया हो और यहाँ से a माइनस का b दिया हो तो ये वैल्यू a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से इस चीज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस चीज को जो होता है वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x माइनस का रूट 5 अपॉन में 3 और x प्लस का रूट 5 अपॉन में 3 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस का रूट अंडर 5 अपॉन में 3 का जो होता है स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस का 5/3 आएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो एक्स स्क्वायर है और माइनस का 5/3 है इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स का जो होता है वो क्या है, फैक्टर है। अब क्या करते हैं, तो इस एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 को जो पी एक्स है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हमें क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो अदर टू जीरो जो होता है उसको फाइंड करने के लिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 को डिवाइड करते हैं 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 10x हो जाता है और माइनस का 5 हो जाता है। अब क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को हमें 3x⁴ के जैसे बनाना है, तो उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें कितना से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दे कि 3x⁴ बन जाए, तो सिंपली हमें 3x² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से 3x² हो जाएगा। तो 3x² से अब क्या करेंगे, इस पूरे डिवीजर से जो होता है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x⁴, और जब 3x² को माइनस का 5/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस का 5x² आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसका साइन हो गया चेंज्ड। अब क्या करेंगे, ये और ये क्या कर लेगा, कैंसिल कर लेगा, यानी ये पार्ट और ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा, तो 6x, सॉरी यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा, ये जो होता है कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ से 6x आ गया, और ये जो होता है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x² प्लस का जो होता है 5x² कितना आ जाएगा, तो ये प्लस का जो होता है वो 3x² आ जाएगा। अब जो बच गया उस टर्म्स को लिख देते हैं, तो ये 10x आ जाता है, ये माइनस का 5 आ जाता है। अब यहाँ से क्या हो जाता है कि हमें ये क्यूब दिया हुआ है, अब यहाँ से क्या करना है कि ये हमें x² को 6x³ के जैसे बनाना है। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा कि 6x³ बन जाए, तो हमें करना होगा प्लस का 6x से मल्टीप्लाई। 6x से जब हम x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमें 6x³ मिल जाएगा। अगर 6x को अगर 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें माइनस का 10x मिल जाएगा। अब करते हैं साइन चेंज करते हैं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन चेंज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी जो होता है वो कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिखते हैं कि यहाँ बच क्या गया, 3x² बच गया, माइनस का 5 बच गया। अब क्या करते हैं, तो हमें 3x² के जैसे x² को बनाना है। तो x² में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 3x² बन जाए, तो प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि प्लस का 3x² बनाना है तो x² को +3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3x² बनेगा। अब उस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को पूरे डिवीजर के साथ, तो यहाँ से 3x² निकल के आएगा, और क्योंकि 5/3 यानी माइनस का 5/3 को प्लस के 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -5 बच जाएगा। यहाँ से -5 आ गया। अब क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो जीरो हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो अदर जीरोज फाइंड करना है। अदर जीरोज फाइंड करने के लिए ये जो कोसेंट है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोसेंट को सॉल्व करेंगे, तो कोसेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3x² प्लस का 6x प्लस का 3 को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे तभी सॉल्व होगा। अब क्या करेंगे, देखिए हर एक में 3 जो होता है कॉमन है, तो यहाँ से 3 जो होता है वो निकाल लेते हैं कॉमन चीज को, तो ये x² प्लस का 2x हो गया, और प्लस का 1 = 0 जो हो गया। अब यहाँ से जब 3 को अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो ये x² प्लस का 2x प्लस का 1 = 0/3 आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x² प्लस का 2x प्लस का 1 = 0। अब यहाँ से x जो 0/3 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब करना क्या है,
कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें इस ये जो होता है वो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखें, एक्स स्क्वायर को प्लस का 2x प्लस का 1, अगर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2 को हमें क्या करना है, जोड़ के 2 बनाना है और गुना करके 1 लाना है। यानी अगर बात करें कि यहाँ पर दिया हुआ 1 इंटू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस 1 को क्या करना है कि अगर हमें बनाना 2 है लेकिन गुना पर 1 आ जाए, तो यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जो होता है वह जोड़ने पर 2 आ जाएगा और गुना करने पर 1। तो इसी चीज को यहाँ पर जो 1 लिखे वहाँ पर x, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इसको स्प्लिट करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से पेयर कर लेंगे, ये दोनों पेयर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और ये x प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से बात करेंगे तो ये x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं, जो बच गया उसको लिख देते हैं। तो ये x प्लस 1 हो गया और ये x प्लस 1 हो गया इक्वल्स टू 0। अब इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, तो इंडिविजुअली जो होता है नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर भी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू एक -1 आ गया और दूसरा भी सेम ही वैल्यू है, माइनस का 1 आ गया। अब दूसरा जो होता है डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि ये डायरेक्ट जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 है और प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आ गया, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1। तो अदर जीरो जो हो जाएगा, तो अदर जीरोज ऑफ पी एक्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 एंड माइनस का 1। तो जो ऑल जीरो जो जाएगा, ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √5/3 रूट अंडर, और यहाँ रूट अंडर जो होता है माइनस का 5/3 हो जाता है, माइनस का 1 और माइनस का 1 हो गया। यहाँ से टोटल जीरोज आ गया। थैंक यू।